भले ही इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहा है, लेकिन इसी बहाने कुछ नेता पंचायत, निकाय और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में भविष्य तलाश रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरे प्रदेश के साथ नैनीताल जिले में भी कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इनमें वो नेता भी थे जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद से पार्टी को अलविदा कहा था। ऐसे में बीजेपी के सामने पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ना तय है। दावेदारी भी रहेगी 27 की। ये अब देखिए, जो पार्टी हमें जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करेंगे। नहीं, पार्टी कहेगी तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। कितनी तैयारियां हैं? तैयारियां हैं, लेकिन सब जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। हमने बहुत पहले भी यहाँ काम किया, 15 साल में। पार्टी का आदेश सर्वोपरि है, जो भी पार्टी कहेगी उस पर काम किया। दरअसल ये नेता लोकसभा चुनाव के बहाने बीजेपी में भविष्य तलाश रहे हैं, तो आगामी पंचायत, निकाय और 2027 के लिए दावेदार बन रहे हैं। वहीं भीमताल के विधायक इन दावेदारों को कोई चुनौती नहीं मान रहे। 27 क्या होगा ये ऊपर वाला तय करेगा, पार्टी तय करेगी, और जो काम करेगा, जो धरातल में काम करेगा और जिसका ऊपर वाला साथ देगा, जिसका पार्टी का आशीर्वाद होगा, वो आगे रहेगा। कोई लड़ाई नहीं है। लोकसभा चुनाव के बहाने पार्टी में आए नेताओं का आगे का भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन कई नेता पंचायत और विधानसभा चुनाव लड़ने की हसरत जरूर पाल रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। बीजेपी ने अब संस्कार पर नया शिगुफा छोड़ा है और कहा है कि उनकी पार्टी के सभी नेता संस्कारवान हैं और दूसरे दलों से आए नेताओं को भी अच्छा आचरण सिखाया जाता है। अब कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया और साफ कह दिया कि बीजेपी के नेताओं के दाग हटाने के लिए वॉशिंग मशीन लगाई गई है। किसी का दाग धुलता नहीं भाई, दाग धोने का काम न्यायालय का होता है। भारतीय जनता पार्टी में संस्कार मिलता है, व्यक्ति आके संस्कारवान होता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पार्टी में आकर संस्कार देने वाला ये बयान कांग्रेस को चुभने लगा है। महेंद्र भट्ट कहते हैं कि बीजेपी के गंगोत्री में नेता अच्छा आचरण रखते हैं और हम उन्हें अनुशासन में ढालते हैं। अब इस पर कांग्रेस ने तीखा हमला किया है और कहा है कि जब तक नेता दूसरी पार्टी में रहते हैं तो बीजेपी उन्हें दागी और चरित्रहीन कहती है, लेकिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। आखिर कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है भट्ट जी कि जिन पे आप लगातार आरोप लगाते रहे, जिनके ऊपर आपने मुकदमे दर्ज कराए, उनके यहाँ आप ले जाके वॉशिंग मशीन में उनको धुलवा के जो है साफ सफाई करा के ठीक कर लेंगे? क्या मुकदमे दर्ज जो किए हैं वो वापस हो जाएंगे? क्या वो जो अपराध में वो सही हो जाएंगे? और अपराध नहीं भी में तो आपने इसका मतलब जितने लोग गए हैं आपने ठप्पा लगा दिया कि जितने लोग दूसरी पार्टी से आए वो चरित्रहीन लोग हैं। हालांकि बीजेपी में जो नेता नए नए आए हैं वो पार्टी को लेकर आस्था जता रहे हैं और बीजेपी को शांति कुंज बता रहे हैं। जो लोग अच्छे आचरण वाले हैं, भाजपा पहले पार्टी में शामिल करने से पहले उनकी स्क्रीनिंग करती है। आप यहाँ मैं ये महसूस कर रहा हूँ पिछले 3 महीने में कि कैमरे बहुत बढ़िया लगे हुए हैं। अब भले ही बीजेपी संस्कार और अनुशासन की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर भी कई नेताओं ने बगावत की है, जिसमें उन्हें नोटिस तक जारी किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के पुरोला में पेड़ काटने के मामले में फंसे आईएफएस सुबोध काला को 23 अगस्त 2023 को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद में उनके द्वारा दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि आईएफएस सुबोध काला पर 3 महीने के अंदर निर्णय लिया गया था, क्योंकि उनको अनंत काल से सस्पेंड नहीं रखा जा सकता। सस्पेंशन के इतने दिनों बाद भी ना तो उनको चार्जशीट दी गई और ना ही उनको बहाल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह दिशा निर्देश दिए हैं कि वह 3 माह के अंदर इस बात पर निर्णय ले कि याचिकाकर्ता ने जो प्रत्यावेदन राज्य सरकार को दिया है उसके क्रम में क्या उनको
बहाल करा जाए या उनके विपरीत कार्रवाई की जाए। इस पर राज्य सरकार को 3 माह के अंदर एक निर्णय लेना है, यानी कि किसी भी अधिकारी को इस तरीके से अनंत काल तक सस्पेंडेड, निलंबित नहीं रखा जा सकता। बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में पर्यावरण को जमकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहां पर अवैध तरीके से चीड़ के हरे भरे पेड़ों की कटाई का धंधा जोरों पर चल रहा है। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की लापरवाही के चलते हरे पेड़ों का अवैध कटान हो रहा है और वही मामले में वन विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई है और डीएम ने कहा है कि मामले में एसडीएम से जांच कराई जा रही है। ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया है कि कुछ किसी गांव से 16 में पेड़ काटने की घटना आई है सामने, जिसका फॉरेस्ट विभाग ने संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पर एक्शन इनिशिएट कर दिया है, एफआईआर की कार्रवाई कर दी है। मैं एसडीएम से भी इसकी वृहद जांच करा लेती हूँ कि मामला क्या है, कहीं और कुछ अवैधानिक कार्य तो नहीं हो रहा है, तो ये इसकी एक हम वृहद जांच करा लेंगे। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी हुई है, जिससे कि पूरे धाम में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से गंगोत्री धाम में बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री धाम के कपाट खोलने को करीब 1 महीने का समय अभी बचा है, लेकिन अप्रैल में भी बर्फबारी होने से ठंड में इजाफा हो गया है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर कुबेर गदेरे के पास में ग्लेशियर खिसक कर आ गया, जिससे कि पूरा मार्ग बाधित हो गया। हालांकि इस दौरान यहां पर कोई भी नहीं था और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मार्ग पर अभी भी कई जगहों पर खतरा बना हुआ है। वहीं मार्ग से बर्फ हटाने का काम डीडीएमए द्वारा किया जा रहा है। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड के नेटवाड़ में रात के समय 2 लकड़ी के मकान जलकर राख हो गए और रात के समय अचानक इन घरों में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। ग्रामीण और फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर कंट्रोल किया है। आग से दोनों घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। नैनीताल के भीमताल में बुधवार को नगर पंचायत की कूड़ा गाड़ी में अचानक से आग लग गई और आग लगी, जिसके चलते कूड़ा गाड़ी हल्द्वानी से कूड़ा डालकर लौट रही थी, उसी वक्त आग लगी और बोराकुल के पास में यह आग की घटना देखी गई और जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि आग कितनी विकराल थी। गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचा ली।